मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर 9 पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीति और उसके नए बदलाव। ठीक है, 1990 के बाद जो हमारे राजनीति में बदलाव आए उन चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर का पूरा अनुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं। हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल, इस दौर के राजनीतिक बदलाव को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं। गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा? मंडलीकरण क्या है? इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला? राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी? नीतिगत मामलों पर एक सर्वसम्मति सी बन गई। इसका राजनीतिक विकल्पों के लिए चयन के लिहाज से क्या असर हुआ? इन क्वेश्चनों के आंसर हम इस अध्याय में देखेंगे। यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें और इनके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील हैं, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से नहीं बच सकते। आज़ादी के बाद के भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। ठीक है, तो देखिए, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 9। तो 1990 आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1984 में आपने देखा कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या है वह उन्हीं के एक अंगरक्षक, एक बॉडीगार्ड ने कर दी थी जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसके बाद जो देश की प्रधानमंत्री बनी वह राजीव गांधी बने थे। कुछ दिनों बाद 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली थी। ठीक है, राजीव गांधी लीडर थे कांग्रेस के और उस टाइम पे उन्हें भारी विजय मिली थी। 1980 के दशक में आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा था। 1980 के दशक में ऐसे कौन से 5 बदलाव आए वो हम देखेंगे। पहला जो बदलाव था, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। ठीक है, 1989 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की हार हुई। 1984 में कांग्रेस विजयी रही थी और 1989 में कांग्रेस की हार हुई। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की सीटें 415 सीटें जीती थी वह इस चुनाव में महज 197 सीटें जीत पाई थी। 1991 की एक बार फिर मध्य अवधि चुनाव हुए। कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। अब देखिए, 89 में हुए, जस्ट 2 ईयर आफ्टर, यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस आई और उसने अपना चुनावी जो आंकड़ा था, जो उसकी सीटें थी वो बढ़ी, उनमें सुधार हुआ और वह सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में इस प्रघटना की समाप्ति हो गई जिसे राजनीतिक विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। 1989 तक ज़्यादातर जो डोमिनेंट पार्टी रही वह कांग्रेस ही रही है। तो जो राजनीतिक विज्ञान जिन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया था, कांग्रेस प्रणाली, वह ख़त्म हुई। यह बात तो प्रकट है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही है। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है वह एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही है और 1989 के बाद भी देश में किसी अन्य पार्टी की बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा है। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी वैसी अब नहीं है। देखिए, जैसे इसका दल पहले था वैसा अब नहीं है। दूसरा जो बदलाव आया इसमें वह आया था राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। ठीक है, मंडल मुद्दा क्या है वो देख लेते हैं।
1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। 1980 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार आई थी तो उसने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। इनमें वो देखिए क्या बताया गया है इस प्रावधान के अनुसार कि जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, ठीक है, उसमें अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। देखिए जो आरक्षण के समर्थक थे और जो उसके विरोधी थे उनके बीच में जो विवाद चला उसे क्या कहा गया है, मंडल मुद्दा कहा गया है। इसने 1989 के बाद राजनीति में अहम भूमिका निभाई। देखिए फर्स्ट हमने कांग्रेस के बारे में देखा, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्या देखा, मंडल मुद्दा के बारे में देखा। ठीक है, मंडल मुद्दा क्या था, जो आरक्षण के विरोधी थे और जो आरक्षण के समर्थक थे उनके बीच में जो भी विवाद चला उसे मंडल मुद्दा के नाम से जाना जाता है। तीसरा यहाँ देखते हैं, तीसरा विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। जो भी सरकार ने आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी वो बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ढांचागत कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। इनकी शुरुआत जो है वह राजीव गांधी के समय में हुई थी और 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई है वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई है। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई थी। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी, नई आर्थिक नीतियाँ आई थी, उनकी आलोचना मतलब जो है आंदोलनों और संगठनों के द्वारा की गई थी। बहरहाल अवधि में जितने सरकारें बनी सभी ने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। जितनी भी सरकारें बनती गई सभी ने मतलब जो नई आर्थिक नीति बनती गई उन पर अमल करा। चौथी घटना के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है विध्वंस के रूप में हुआ। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया, उनका प्रतीक बनी। इस घटना में भयभीत राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, किन्होंने की उनकी हत्या, श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने की। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना था। देखिए 1984 में जो कांग्रेस के लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनकी भी हत्या कर दी गई। और 1991 की बात करूं तो जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, उनकी भी हत्या कर दी गई। क्लियर हो गया आपको इतना? देखिए स्टूडेंट्स, आप चैप्टर रीड कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 आपका क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, 1990 के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स में, आज हम उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, इन दिस लास्ट चैप्टर, जब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वी टेक ए सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लास्ट 2 डिकेड ऑफ द पॉलिटिक्स इन इंडिया। आपने 2 लास्ट डिकेड का मतलब व्यू देखा था जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसके बारे में। दिस डेवलपमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, ये जो मतलब विकास है ये क्या है, जटिल है। फॉर वेरियस काइंड ऑफ फैक्टर्स कम टुगेदर टू प्रोड्यूस अनएंटिसिपेटेड आउटकम इन दिस पीरियड। ये कहता है इस समय पे यदि हम देखें तो बहुत अलग अलग तरह के फैक्टर हैं
केम टुगेदर, वो इकट्ठे हुए टू प्रोड्यूस एक ऐसा मतलब आउटकम जो अनएंटिसिपेटेड, मतलब जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं द न्यू ईरा इन द पॉलिटिक्स वाज इम्पॉसिबल टू फोरसी। और जो ये पीरियड आया था, ये जो न्यू ईरा था, इसमें हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक का, पॉलिटिक्स का हम पूर्व अनुमान लगाना हमारे लिए असंभव है। इट इज़ स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब भी इसे समझना काफ़ी मुश्किल है। दीज डेवलपमेंट आर ऑल्सो कंट्रोवर्शियल, और ये जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे ये सारे के सारे विवादों से भरे हुए थे। फॉर दिस इन्वॉल्व डीप कन्फ्लिक्ट्स, इसमें मतलब काफ़ी गहरे विवाद उलझे हुए थे। एंड वी स्टिल टू क्लोज टू द इवेंट्स, और हम इन इवेंट्स के काफ़ी क्लोज थे। यट वी कैन आस्क सम क्वेश्चन, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेंट्रल टू पॉलिटिकल चेंज इन दिस पीरियड, जो भी मतलब सेंट्रल टू पॉलिटिकल चेंज इस पीरियड में, इस समय में हुए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द राइज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन आवर डेमोक्रेसी। जो गठबंधन की, कोalition की जो पॉलिटिक्स हुई थी उसको इम्प्लीकेट करने के बाद, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी पे क्या मतलब प्रभाव पड़े। व्हाट इज़ मंडलाइजेशन क्या था, मंडलीकरण क्या था। इन विच वेज विल इट चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और मतलब किस तरीके से यह हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का नेचर, प्रकृति चेंज कर सकता था। व्हाट इज़ द लीगेसी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट, राम जन्मभूमि जो मूवमेंट था, एंड द अयोध्या जो डिमोलिशन था, उन पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर मतलब उसका नेचर क्या था। व्हाट डज द राइज ऑफ न्यू पॉलिसी कंसिस्ट टू डू द नेचर ऑफ पॉलिटिकल चॉइसेस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर कंटेक्स्ट ऑफ 90s में, 1990s में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। यू हैव रीड इन लास्ट चैप्टर दैट द राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। देखिए ये वोकैब के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ठीक है, पॉलिटिकल, जब किसी की राजनीतिक रूप से हत्या कर दी जाती है तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है असैसिनेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, जो उनके ही बॉडीगार्ड अंगरक्षक थे, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने की थी। आपने देखा कि 1984 में जैसे ही इनकी हत्या हुई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाया था। कहता है ही लीड द कांग्रेस टू ए मैसिव विक्ट्री इन द लोकसभा इलेक्शन। ये कहता है उसे मतलब इसके बाद जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें राजीव गांधी को एक अच्छी विक्ट्री, अच्छी विजय मिली थी। हेल्ड इमीडिएटली देयर आफ्टर इन 1984, जो मतलब 1984 के तुरंत बाद संपन्न हुए थे। एज द डिकेड ऑफ 80s कम टू ए क्लोज, द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट दैट वर टू मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इन आवर पॉलिटिक्स। ठीक है, ये कहता है कि जैसे ही मतलब 80s के डिकेड की मैं बात करूँ तो उसके बाद मतलब 5 ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जो जिनका इम्पैक्ट हमारे मतलब पॉलिटिक्स पर काफ़ी समय तक रहा था। फर्स्ट वन देख लेते हैं। फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989। फर्स्ट जो क्रूशियल डेवलपमेंट हुआ था वो ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो डिफीट हुई थी 1989 के इलेक्शन में। The party that had won as many as 415 सीट्स इन लोकसभा इन 1984। जैसे कि मतलब 1984 में पार्टी को 415 सीटें मिली थी लोकसभा में, वॉज रिड्यूस टू ओनली, जो कितनी रह गई हैं, 197 इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस, कांग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। एंड केम बैक टू पावर सून, और शीघ्र ही सत्ता में आ गई। आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन इन 1991 में वह दोबारा से सत्ता में आ गई। बट द इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। लेकिन 1989 में मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे जो ये कहते थे कि मतलब कांग्रेस सिस्टम है, कांग्रेस का दौर है, वह एक तरह से समाप्त हो गया। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट पार्टी, लेकिन फिर भी जो थी कांग्रेस वह एक इम्पोर्टेंट पार्टी रही। रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन दिस पीरियड सिंस 89। ये कहता है इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जितने लंबे समय तक कांग्रेस रही है इतने लंबे समय तक 1989 तक कोई और पार्टी नहीं रही है। बट इट लूज द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी, लेकिन उसने जो केंद्रता की जो पावर थी वह खो दी है।
एंड इट अर्लियर एंजॉयड द पार्टी सिस्टम। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ मंडल इशू। सेकंड इशू क्या था? जो मंडल इशू उभर कर सामने आया था इन द नेशनल पॉलिटिक्स, राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आया था। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990। ये कहता है और जो 1990 में न्यू नेशनल जो हमारी पार्टी बनी थी, ठीक है, उसने इसको फॉलो किया और इम्प्लीमेंट किया। जो इसने रिकमेंडेशन दी, किसने दी? मंडल कमीशन ने। दैट द जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जॉब मिले शुड बी रिजर्व्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो कुछ अन्य बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा उनको भी मतलब संरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिस लीड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट, और इसकी वजह से मतलब यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ मंडल के खिलाफ, जो मंडल कमीशन था। प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में। दिस डिस्प्यूट बिटवीन, ये जो डिस्प्यूट था वो सपोर्टर्स और जो उसके अपोनेंट्स थे, जो उसको एक तो सपोर्ट कर रहे थे और ओपोनेंट्स जो उसके विरोधी थे ओबीसी रिजर्वेशन के, वो नोन एज द मंडल इशू, इसी को मंडल इशू कहा गया है। एंड वॉज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स इन सिंस 1989। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी राजनीति को ढांचा प्रदान करने में 1989 के बाद, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टुक ए रेडिकली डिफरेंट टर्न। ये कहता है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, आर्थिक नीति हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ने जो अपनाई थी, वो हमारा थर्ड पॉइंट है। दिस इज़ नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इस तरीके की जो शुरुआत थी उसे हम कह सकते हैं कि यह स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम थी, या फिर हम इन्हें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टेड बाय द राजीव गांधी, जिनकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। दी चेंजेस फर्स्ट बिकम वेरी विजिबल इन 1991। राजीव गांधी ने इनकी शुरुआत की थी और सबसे पहले जो ये चेंजेस थे कब विजिबल हुए थे? 1991 में हुए थे। रेडिकली चेंज द डायरेक्शन, और मतलब फिर एक तरीके से इनकी डायरेक्शन जो थी वे चेंज कर दी गई। दैट द इंडियन इकोनॉमी हैड परस्यूड सच सिंस इंडिपेंडेंस। दीज पॉलिसीज हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय द वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नीतियाँ आई थी, ये अलग अलग जो मूवमेंट्स थे और जो ऑर्गेनाइजेशन में थी, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया, इनकी निंदा की। बट द वेरियस गवर्नमेंट दैट कम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यू टू दिस फॉलो। लेकिन जो भी मतलब यहाँ पर सरकार आई उसने इन पॉलिसीज़ को फॉलो किया, या मतलब केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव टू फॉलो दिस, इनको सभी को फॉलो किया, अपनाया इन नीतियों को। फिर उसके बाद फोर्थ था, ए नंबर ऑफ इवेंट कल्मिनेटेड इन द डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है 1992 में। अब यहाँ पर मतलब डिमोलिशन जो विवाद हुआ था, डिस्प्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ अयोध्या, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। दिस इवेंट सिंपलाइज एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज। ये कहता है जो ये जो प्रतीक थे, ठीक है, इन्होंने ट्रिगर्ड कुछ बहुत सारे चेंजेस किए पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री में। एंड intensified debate हुई about the nature of Indian nationalism and secularism. These development are associated with the rise of BJP. ये जो developments हुए इनसे मतलब BJP and politics of हिंदुत्व। फाइनली जो हुआ था, फाइनली जो हम फिफ्थ पढ़ेंगे, फिफ्थ क्या था? एसेनेशन। जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, हत्या की गई थी, उसी तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में। लीड टू चेंज इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो लीड थी वो चेंज हो गई। ही वॉज असैसिनेटेड बाय द श्रीलंका तमिल लिंक्ड टू लेटे, और इनकी जो हत्या थी वह श्रीलंकन तमिल के द्वारा कर दी गई। वहन ही वॉज एन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु, जब वो इलेक्शन कैंपेन एक चुनाव में तमिलनाडु गए हुए थे। इन द इलेक्शन ऑफ 1991 द कांग्रेस अमर्ज एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और यदि 1991 में बात करें तो कांग्रेस जो है वह एक सबसे बड़ी पार्टी थी। फॉलोइंग बाय राजीव गांधी डेथ द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर, और इस तरीके से जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई तो पार्टी ने मतलब उस समय पे सत्ता में किसका चुनाव किया था? प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का किया था,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए आपने यहाँ पर कितने पॉइंट्स पढ़े हैं, 5 पॉइंट पढ़े हैं। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में था यहाँ पर, 1989 में जो मतलब डिफ़ीट हुई थी, ठीक है, किसकी, कांग्रेस की डिफ़ीट हुई थी, उसके बारे में था। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें सीट्स के बारे में हम देख चुके हैं। सेकंड जो है यहाँ पर, सेकंड हमने मंडल इशू देखा था, जिसमें मतलब रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड देखेंगे। थर्ड जो हमें दे रखा था वो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिनसे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। एंड फोर्थ जो हमने देखा था वो डिस्प्यूट था अयोध्या मस्जिद जो बनी, अयोध्या में जो मस्जिद बनी हुई है बाबरी मस्जिद। एंड फाइनली हमने देखा कि किस तरीके से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की गई थी वैसे ही मतलब राजीव गांधी की यहाँ पर हत्या कर दी गई। तो इसके क्या इफ़ेक्ट आए थे वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर गठबंधन देखेंगे सरकार का, और 1991 में यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए थे नरसिम्हा राव, ठीक है। क्लियर टू यू।